Okay. Very good morning to everyone. Today we will start our next chapter related to the industrial fluid power, which is hydraulic circuit or design of hydraulic circuit or various hydraulic circuit. इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट के ऊपर, लाइक मीटर इन सर्किट, मीटर आउट सर्किट. एग्जांपल मीटर इन सर्किट, मीटर आउट सर्किट, ओके, ब्लीड ऑफ सर्किट. उसके बाद है ब्लीड ऑफ के बाद है आप तुम्हारा शेपर मशीन का जो सर्किट होता है, राइट. बहुत तरीके का सर्किट है जो सर्किट का बारे में हम लोग आज का क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे. एंड इस सर्किट के साथ साथ हम लोग देखेंगे इस हाइड्रोलिक सर्किट क्या मतलब का सर्किट का जो डायग्राम है वो डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे. साथ में उस सर्किट का एक बेसिक जब एप्लीकेशन में काम करता है, लाइक सेपर मशीन का जो सर्किट है, तो वो सेपर मशीन का सर्किट जब सेपर मशीन में काम करता है तो उस टाइम किस तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. बेसिकली हम लोग को जब भी ये सर्किट रिलेटेड चैप्टर पढ़ना पड़ता है, हाइड्रोलिक सर्किट रिलेटेड चैप्टर को स्टडी करना पड़ता है, तो उस टाइम हम लोग को देखना पड़ता है कि लेआउट हाइड्रोलिक सर्किट का क्या लेआउट है. बेसिकली हम लोग यहाँ पे सर्किट को देखेंगे, नहीं लेआउट को देखेंगे. कैसे? जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे कि लेआउट ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम देखे थे, राइट. याद है लेआउट ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम? याद है? यस सर. सो हाँ, लेआउट ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोग स्टडी किए थे. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई ऑयल हाइड्रोलिक सर्किट किस तरीके से काम करता है, उसका लेआउट क्या क्या है और व्हाट आर देयर वर्किंग प्रिंसिपल. ये सब चीज हम लोग को स्टडी करना है. तो इसका जो सिलेबस है इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मीटर इन, मीटर आउट, ब्लीड आउट और ब्लीड ऑफ, ब्लीड आउट और ब्लीड ऑफ, ब्लीड आउट और ब्लीड ऑफ. साथ में पढ़ना पड़ेगा सीक्वेंसिंग सर्किट, सीक्वेंसिंग सर्किट एंड काउंटर बैलेंस. सीक्वेंसिंग सर्किट पढ़ना पड़ेगा. हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन, शेपर मशीन, ये सब पढ़ना पड़ेगा. साथ में मोशन सिंक्रोनाइजेशन, मोशन सिंक्रोनाइजेशन, CHRO सिंक्रोनाइजेशन सर्किट. ये सारा सर्किट हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा ये चैप्टर में, ठीक है. तो हम लोग अभी आज का जो क्लास का टॉपिक है वो है मीटर इन, मीटर आउट एंड ब्लीड ऑफ सर्किट के ऊपर आज का क्लास हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर हाइड्रोलिक सर्किट्स, राइट. तो ये हाइड्रोलिक सर्किट्स में बेसिकली हाइड्रोलिक सर्किट्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इसका जो बेसिक एप्लीकेशन है क्योंकि हम लोग इसलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि मेरा मान लीजिए मेरा फ्लूइड एक्चुएटर में जब प्रवेश कर रहा है और उस एक्चुएटर में ऑपोजिट साइड में, ध्यान देना, इस एक्चुएटर के ऑपोजिट साइड में मैंने एक छोटा सा डिवाइस लगाया हुआ जिसको हम लोग लीवर के हिसाब से, मतलब एक्चुएटर अगर इस इधर फोर्स क्रिएट करेगा तो ये जो लीवर है ये लीवर इधर जाएगा और एक्चुएटर अगर इधर आएगा तो ये जो लीवर है ये लीवर इधर आएगा और इस लीवर के रेस्पेक्ट में मान लीजिए आपका कोई भी काम हो रहा है, ठीक है. बस हमको बस ये ध्यान देना है कि ये लीवर को हमको इधर करना है या तो इधर करना है. तो अब हम लोग ये जो हाइड्रोलिक सर्किट हम लोग यूज करते हैं, ये हाइड्रोलिक सर्किट में देखिए बहुत तरीके का हम लोग डिवाइस यूज करते हैं क्योंकि हम लोग का मेन एक्चुअल क्या है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखा है, लेकिन होता क्या है कि अलग-अलग सर्किट का अलग-अलग कंस्ट्रक्शन भी होता है अंदर में. तो एक्चुएटर के अंदर जो मेरा पिस्टन रहता है, ये पिस्टन का जो मूवमेंट है, ये जो एक्चुएटर है, इस एक्चुएटर के अंदर जो मेरा पिस्टन रहता है, ये पिस्टन का जो मेरा मूवमेंट है वो मूवमेंट को या तो फास्ट या तो स्लो करने के लिए हम लोग बेसिकली ये हाइड्रोलिक सर्किट को यूज करते हैं. ओके, सो एक्चुएटर के अंदर जो मेरा पिस्टन है, ये पिस्टन को राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स जो उसका मूवमेंट होता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, राइट. तो उसके वो एक्चुएटर का मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो एक्चुएटर मूवमेंट में कोई वाइब्रेशन ना हो, वो एक्चुएटर का मूवमेंट स्मूथ हो, इसके लिए हम लोगों को हाइड्रोलिक सर्किट यूज करना पड़ता है. और इसके लिए हम लोगों को फ्लूइड का जो फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है, फ्लूइड का प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है, डायरेक्शन को सही करना पड़ता है. तो ये हाइड्रोलिक सर्किट के ऊपर हम लोग को तीन टाइप का हम लोग को हाइड्रोलिक सर्किट मिलता है. क्या क्या मिलता है? फर्स्ट वन इज मीटर इन सर्किट, मीटर इन सर्किट.
second one is meter out circuit, meter out circuit, and third one is bleed off circuit. Third one is bleed off circuit. तो मीटर इन सर्किट, मीटर आउट सर्किट, एंड थर्ड वन इज ब्लीड ऑफ सर्किट. मीटर इन सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंट्रोल सर्किट. प्राइमरी कंट्रोल सर्किट. मीटर आउट सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंट्रोल सर्किट. सेकेंडरी कंट्रोल सर्किट. एंड ब्लीड ऑफ सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीड ऑफ सर्किट को हम लोग बोलते हैं बाईपास कंट्रोल सर्किट. बाईपास कंट्रोल सर्किट. तो ये तीन तरीके का सर्किट है, मीटर इन, मीटर आउट एंड ब्लीड ऑफ. ये बेसिकली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई नया सर्किट हम लोग इस मतलब इस हाइड्रोलिक में, ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग कोई नया सर्किट हम लोग ऐड नहीं करते. बेसिकली जो भी हम लोग इतना दिन तक स्टडी किए थे ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में, जैसे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, वही सबको यूज करके हम लोग ये मीटर इन, मीटर आउट एंड ब्लीड ऑफ सर्किट हम लोग यूज करते हैं. तो अभी हम आते हैं मीटर इन, मीटर आउट एंड ब्लीड ऑफ सर्किट में. तो हम लोग का ये जो पहला डायग्राम है, ये डायग्राम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मीटर इन सर्किट. दूसरा डायग्राम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मीटर आउट सर्किट. तीसरा डायग्राम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्लीड ऑफ सर्किट. तीसरा डायग्राम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्लीड ऑफ सर्किट. ओके, सो मीटर इन, मीटर आउट और ब्लीड ऑफ. अब मैं देखूंगा कि मुझे सर्किट डायग्राम से मुझे देखना पड़ेगा कि सर्किट डायग्राम में क्या-क्या क्या-क्या मटेरियल, क्या-क्या पार्ट्स हम लोग यूज किए हैं ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में, वो हम लोग देखेंगे. तो बेसिकली तीनों डायग्राम देख के मुझे समझ में आ रहा है कि तीनों डायग्राम में भी हम लोग सेम पार्ट्स यूज किए, सेम वाल्व यूज किए हैं, सेम एक्चुएटर यूज किए. तो मैं देखूंगा कि कॉमनली क्या-क्या हम लोग पार्ट्स यूज किए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक सर्किट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. मान लेते हैं हम ये सर्किट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये सर्किट का पहला जो कंपोनेंट है, ये क्या है? ये है टैंक. फर्स्ट वन इज टैंक, दिस वन इज टैंक. सेकंड ये क्या है? ये है मेरा फिल्टर. फिल्टर. थर्ड वन क्या है मेरा? दिस इज माय पंप. तो सर्किट देख के क्या क्या कंपोनेंट हम लोग यूज किए वो हम लोग को अभी पता चल रहा है. तो पहला मेरा टैंक हुआ, दूसरा मेरा फिल्टर हुआ, तीसरा मेरा पंप हुआ. यहां से अगर जाता हूं तो फोर्थ वन क्या है? दिस इज माय प्रेशर कंट्रोल वाल्व. फिफ्थ, उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज किया हो. कितना डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है? कितना पोर्ट है? 2 पोर्ट. 1 2 3 4 4 पोर्ट है. और कितना डब्बा है? 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा. तो इसको हम लोग क्या डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व बोलेंगे? 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व. सो 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कैसे है तुम लोगों को पता, समझ में आ गया होगा. 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व. उसके ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर में देख रहा हूं कि एक एनसीवी यूज किया है. एनसीवी मतलब नॉन रिटर्न चेक वाल्व. एनसीवी और सीवी, नॉन रिटर्न चेक वाल्व और चेक वाल्व इसको हम लोग बोलते हैं. साथ में हम लोग क्या यूज किए? एक फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज किए हैं, एफसी वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व. ओके, एंड लास्ट वन में क्या यूज किए हम लोग? एक एक्चुएटर यूज किए. ये क्या एक्चुएटर है? लीनियर या रोटरी? सर्किट डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि ये एक लीनियर एक्चुएटर है. तो ये जो मेरा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में हम लोग कितना कंपोनेंट यूज किए? 8 कंपोनेंट यूज किए. पहला है मेरा टैंक, सेकंड वन माय फिल्टर, थर्ड वन पंप, फोर्थ वन प्रेशर कंट्रोल वाल्व, फिफ्थ वन 4/3 डीसीवी, सिक्स्थ वन नॉन रिटर्न चेक वाल्व और चेक वाल्व, सिक्स्थ वन फ्लो कंट्रोल वाल्व एंड सेवेंथ वन लीनियर एक्चुएटर. अब हम लोग आएंगे मीटर इन सर्किट में कि मीटर इन सर्किट में मेरा किस तरीके से काम होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर इन सर्किट पहले है क्या वो हम लोग जान लेते हैं. First of the flow control valve is placed between the pump and the actuator. Actually क्या है? ये मीटर इन सर्किट हम लोग एक लाइन पे समझा सकते हैं. क्या है कि जब मेरा फ्लूइड मेरा इस एक्चुएटर में, मैं इसको बाद में समझा रहा हूँ सर्किट को, पहले हम लोग ये देख लेते हैं. जब मेरा फ्लूइड इस एक्चुएटर में प्रवेश करता है, स्टेबल होता है, ठीक है,
एक्चुएटर के अंदर प्रवेश करता है। मैं 3 पोजीशन डिफाइन कर रहा हूं, ये मेरा ए पोजीशन है, बी पोजीशन है, सी पोजीशन है, ए बी सी, ए बी सी। ओके, तो मान लेते हैं कि फ्लूइड जब यहाँ पे यहाँ इसके अंदर एंट्री करेगा इस एरिया में, तो इस पिस्टन के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो ये पिस्टन उस साइड में मूवमेंट करेगा, राइट। तो ए पोजीशन से जब बी पोजीशन में पिस्टन जाएगा तो वो पिस्टन का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो मूवमेंट है, मतलब बहुत स्मूथ मूवमेंट है, ठीक है। क्योंकि जब ए पोजीशन से बी पोजीशन में जाएगा तो बी से सी के अंदर जितना मेरा फ्लूइड था उस टाइम पे, जब मेरा पिस्टन का स्लाइडिंग हो रहा है, पिस्टन इस डायरेक्शन में, राइट, ए से लेकर बी तक जा रहा है, ए से लेकर बी तक जाने के टाइम पे इस पिस्टन का राइट साइड में, मतलब इस एरिया में जितना मेरा फ्लूइड था वो फ्लूइड के ऊपर वो फोर्स क्रिएट कर रहा है, बट ए से लेकर बी तक जाने के टाइम पिस्टन का जो मोशन होगा वो स्मूथ मोशन होगा, राइट। बट व्हेन बी से लेकर सी तक पिस्टन मूवमेंट करेगा उस टाइम क्या होगा, फ्लूइड, इस एरिया का फ्लूइड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो आउटलेट पोर्ट से निकल जाएगा। आउटलेट पोर्ट से जब निकलेगा तब क्या होगा, आउटलेट पोर्ट से निकलेगा तो हम लोग ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या करता है, तुरंत बी से लेकर सी में जाता है। मतलब कैसे जाता है, रुक रुक रहता है, कभी जा रहा है फिर रुक जा रहा है, फिर जा रहा है फिर रुक जा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द आउटलेट पोर्ट से, आउटलेट पोर्ट का जो एरिया है उस आउटलेट पोर्ट के एरिया से जितना फ्लूइड निकल सकता है, जब वो फ्लूइड निकल रहा है तब ये पिस्टन बी से लेकर सी में जाने के टाइम स्मूथ चल रहा है। फिर अगर आउटलेट ज्यादा फ्लूइड का प्रेशर आ रहा है तो वो फ्लूइड आउटलेट पोर्ट से पूरा निकल नहीं पा रहा है, तो ये पिस्टन रुक जा रहा है। तो ये क्या होता है, रुक रुक के चलता है, बी से लेकर सी तक रुक रुक के चलता है। तो इसीलिए हम लोग एक फ्लो कंट्रोल वाल्व को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व को यूज करते हैं मीटरिंग सर्किट में। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये एक्चुएटर और पंप के बीच हम लोग लगाते हैं, ये पंप और ये एक्चुएटर। सो पंप और एक्चुएटर का बीच वाला लाइन पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व। जैसे मान के चलो ये मेरा टैंक से फ्लूइड जाएगा, ये मेरा फिल्टर है, राइट। तो टैंक से मेरा फ्लूइड फिल्टर में गया, फिल्टर में जाने के बाद वो पंप के थ्रू से, पंप से मेरा ये फ्लूइड फ्लो हुआ, यहाँ पे अभी न्यूट्रल कंडीशन में डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में, तो फ्लूइड मेरा इस पोर्ट से जाके फिर इस पोर्ट से वापस आ जाएगा टैंक में, और या तो फ्लूइड जब यहाँ पे जाएगा इस एरिया से वो प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व से वो इस टैंक में भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा जो डीसीबी है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, वो अभी न्यूट्रल कंडीशन में, इसका मतलब है कि मेरा फ्लूइड क्या है, ये फ्लूइड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को क्रॉस करके ऊपर की तरफ एक्चुएटर तक प्रवेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो है वो मेरा न्यूट्रल कंडीशन में है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, ये मेरा मान के चलते x, ये मेरा y है, तो मैंने x वाला जो सोलेनॉइड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व 4/3 डीसीबी, ये क्या ऑपरेटेड है, सोलेनॉइड ऑपरेटेड है। सोलेनॉइड मतलब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, ओके, सोलेनॉइड ऑपरेटेड, राइट। तो मैं एक साइड को मैंने एक्टिवेट किया, राइट। ये साइड को अगर मैं एक्टिवेट करूंगा तो ये डीसीबी इस साइड में शिफ्ट होगा, जब ये डीसीबी इस साइड में शिफ्ट होगा तो ये पोर्ट यहाँ पे आएगा और ये वाला जो पोर्ट है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब मेरा पंप से मेरा फ्लूइड जाके इस एरिया को कवर करके यहाँ से जाएगा, जाने के बाद वो ये बाईपास चेक वाल्व तक पहुंचेगा, बाईपास चेक वाल्व तक पहुंचने के बाद वो बाईपास चेक वाल्व से वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा फ्लूइड। ब्लॉक हो जाने के बाद वो ब्लॉक अगर हो जाएगा तो फ्लूइड क्या करेगा, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से कंट्रोल्ड होके वो कंट्रोल्ड फ्लो इस एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। अगर यहाँ पे बाईपास होके अगर पूरा फ्लूइड, मतलब पंप, क्योंकि एक पंप एक हेवी कंपोनेंट है और वो हेवी अमाउंट ऑफ फ्लूइड को डिस्चार्ज करता है, उतना हेवी अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से जाके अगर बिना फ्लो, बिना कंट्रोल्ड होके, विदाउट कंट्रोल अगर वो एक्चुएटर के अंदर अगर प्रवेश करता तो हेवी अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज होता। वो फ्लूइड डिस्चार्ज वो एक्चुएटर में जब प्रवेश करता था बहुत प्रॉब्लम होता। ओके, क्या प्रॉब्लम होता बता दे रहे हैं तुम लोगों को। तो यहां से अगर मेरा हेवी अमाउंट ऑफ हेवी फ्लूइड, मतलब हेवी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अगर डायरेक्ट इस पोर्शन में, ए टू बी पोर्शन में, एक्चुएटर का ए टू बी पोर्शन में अगर आ जाता है तो ये क्या करेगा, पिस्टन के ऊपर सडन एक फोर्स क्रिएट करेगा। वो सडन फोर्स की वजह से ये पिस्टन क्या करेगा, ये पिस्टन ये लीवर के ऊपर सडन इंपैक्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये जो लीवर है ये लीवर टूट भी सकता है, राइट। तो ये चीज अब मान लो, अब मैं भी एक्स को ऑपरेट किया हूं, अब मैं अगर मान लो y को ऑपरेट करता हूं, तो y ऑपरेट करने से क्या होगा, ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। जब ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड इस डायरेक्शन से जाके यहाँ पे जाएगा, जाके इस बाईपास चेक वाल्व पे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक होगा, तो उसके बाद वो फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से कंट्रोल्ड वे में यहाँ पे प्रवेश करेगा। अगर कंट्रोल्ड वे में यहाँ पे प्रवेश नहीं करता तो क्या होता,
हेवी सडन वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होता है, तुरंत जाके एक्चुएटर का बी और सी पार्ट में एंट्री करता, पिस्टन को अचानक से एक सडन फोर्स क्रिएट करता, तो पिस्टन क्या होता, अचानक इस साइड में आ जाता, सडनली वो इस डायरेक्शन में आ जाता, जिसकी वजह से ये पिस्टन क्या होता है, ये पिस्टन अचानक सडन इंपैक्ट करता, तो पिस्टन क्या होता है, लीवर क्या होता है, लीवर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो सडन इंपैक्ट पड़ने के दौरान उस लीवर का जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन से वो ब्रेक हो सकता है। या तो मेरा जो लीवर के बदले में अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन अगर रहता है, कोई ड्रिलिंग रहता है, कोई मिलिंग रहता है, कुछ भी अगर हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन में मेरा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि जब फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है, मीटर इन मतलब फ्लूइड एंट्री कर रहा है, इन मतलब फ्लूइड एक्चुएटर में एंट्री करेगा। तो जब मेरा फ्लूइड एक्चुएटर में एंट्री करता है, तो अगर हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप से फ्लूइड को डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से अगर हम लोग एक्चुएटर में लेके जाते हैं, इन करवाते हैं, एंट्री करवाते हैं, इनलेट के थ्रू से एंट्री करवाते हैं, तो उस टाइम हम लोग वहां पे एक फ्लो कंट्रोल वाल्व और एक बाईपास चेक वाल्व या तो नॉन रिटर्न चेक वाल्व को हम लोग यूज करते हैं, जिसके वजह से फ्लूइड एक्चुएटर में एंट्री करने के टाइम पे वो क्या होता है, फ्लो उसका वो फ्लूइड का जो फ्लो है वो फ्लो कंट्रोल्ड होके जाता है, फ्लूइड का जो स्पीड है वो स्पीड कंट्रोल्ड होके जाता है। इसीलिए हम लोग ये सर्किट को मीटर इन सर्किट बोलते हैं। ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व से एक्चुएटर के बीच ये जो सर्किट बना गया है, ये सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सर्किट को हम लोग बोलते हैं मीटर इन सर्किट, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड पंप से पंपिंग होने के बाद डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से एक्चुएटर के अंदर एंट्री करने के पहले हम लोग उस फ्लूइड का फ्लो को और स्पीड को कंट्रोल करके भेजते हैं, इसीलिए इस सर्किट को हम लोग मीटर इन सर्किट बोलते हैं। अब यही कंडीशन में जब फ्लूइड मेरा, मान लो फ्लूइड मेरा ए से बी पार्ट में एंट्री हुआ है, एक्स ऑपरेटेड है, एक्स ऑपरेटेड होगा तो फ्लूइड क्या होगा, इस डायरेक्शन से जाएगा, फ्लो कंट्रोल होकर यहाँ पे एंट्री करेगा, पिस्टन में प्रेशर क्रिएट करेगा, तो पिस्टन राइटवर्ड मूवमेंट करेगा, तो यहाँ का फ्लूइड क्या होगा, आने का कोशिश करेगा, जो जब आएगा तो यहाँ पे वो कंट्रोल्ड है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्री फ्लो उसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चेक वाल्व लगा हुआ है, चेक वाल्व का इस डायरेक्शन से फ्लूइड आराम से फ्लो कर सकता है, बट इस डायरेक्शन से फ्लूइड नहीं फ्लो कर सकता है, राइट। तो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से आराम से वो फ्लूइड फ्लो होके वो डायरेक्टली टैंक में वापस आ जाएगा। तो ये था मेरा मीटर इन सर्किट का कॉन्सेप्ट था ये। अब मैं आ रहा हूँ मीटर आउट सर्किट। मीटर इन सर्किट, अच्छा उसके पहले हम लोग मीटर इन सर्किट कहाँ पे यूज करते हैं, मीटर इन सर्किट हम लोग मिलिंग मशीन में ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। मीटर इन सर्किट हम लोग मिलिंग मशीन में यूज करते हैं। मीटर आउट सर्किट में आते हैं। मीटर आउट सर्किट क्या है, सेम कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग मीटर इन हो रहा है, मीटर इन मतलब फ्लूइड को जब एक्चुएटर के अंदर एंट्री करवाने के टाइम पे हम लोग ये सर्किट को डेवलप कर रहे हैं, ताकि फ्लूइड का जो फ्लो है, फ्लूइड का जो फ्लो का स्पीड है वो कंट्रोल्ड वे में एक्चुएटर के अंदर प्रवेश करे। वैसे मीटर आउट सर्किट में भी फ्लूइड जब बाहर जा रहा है, मतलब एक्चुएटर से वो आउटलेट से बाहर जा रहा है, उस टाइम हम लोग एक सर्किट यूज करते हैं जिसको हम लोग मीटर आउट सर्किट बोलते हैं। क्यों हम लोग बाहर आने के टाइम पे, मतलब एक्चुएटर से फ्लूइड बाहर आने के टाइम में हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये मेरा टैंक है, टैंक से फ्लूइड फिल्टर होकर पंप के थ्रू से यहां तक आएगा, जब डीसीबी न्यूट्रल कंडीशन में, तो फ्लूइड यहां से जाने के बाद वो डायरेक्ट टैंक में वापस आएगा। अब ये मेरा एक्स पार्ट है, ये मेरा वाई पार्ट है, अगर मैं एक्स को एक्टिवेट करूंगा तो ये डीसीबी क्या होगा, इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो फ्लूइड मेरा इस तरीके से एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद वो फ्लूइड क्या होगा, यहाँ पे मेरा बाईपास चेक, नॉन रिटर्न चेक वाल्व है, लेकिन ये इधर इस मीटर इन और मीटर आउट के बीच डिफरेंस देखो, मीटर इन में जो नॉन रिटर्न चेक वाल्व है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, और मीटर आउट में जो नॉन रिटर्न चेक वाल्व है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, मतलब उल्टा करके रखा गया है, ठीक है। ये मीटर आउट है, ये मीटर इन के लिए है। तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड ऑब्वियसली यहाँ पे फ्री फ्लो होगा, तो फ्लूइड फ्रीली एबी के अंदर, ये एक्चुएटर के अंदर एंट्री करेगा, एबी पोर्शन में एंट्री करेगा। जब वो एबी पोर्शन में एंट्री करेगा तो वो पिस्टन को क्या करेगा, पिस्टन को राइटवर्ड्स मूवमेंट देगा। पिस्टन जब राइटवर्ड्स मूवमेंट जाएगा, पिस्टन जब इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। वो फ्लूइड के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट होगा, वो फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा, इस आउटलेट पोर्ट से बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो वो फ्लूइड इस चेक वाल्व के थ्रू से जा नहीं पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा सकता है इस चेक वाल्व में, बट इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, am I right? तो ये जब नहीं जा सकता है तो वो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से कंट्रोल्ड होकर बाहर आएगा। जब वो फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से अगर कंट्रोल्ड होकर बाहर नहीं आता तो क्या प्रॉब्लम होता,
मान लो मेरा फ्लूइड यहाँ से एंट्री किया, एकदम फ्री होके ए बी के अंदर एंट्री किया और पिस्टन को सडन फोर्स क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये जो यहाँ पे आउटलेट पोर्ट से फ्लूइड तुरंत निकल जाएगा, ये आउटलेट पोर्ट से फ्लूइड तुरंत निकल जाएगा। जब आउटलेट पोर्ट से फ्लूइड तुरंत निकल जाएगा तो ए से बी आने में उसको जितना पिस्टन को टाइम लगेगा, बी से सी आने में उतना पिस्टन को टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि एक एग्जांपल इस तरीके, ये मेरा मान लो एक्चुएटर है, यहाँ पे मेरा पिस्टन का पोजीशन है, ये मेरा बी, ये मेरा ए, ये मेरा सी, राइट, यहाँ पे मेरा आउटलेट पोर्ट है। तो जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा तो पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता, ये जो मेरा पिस्टन है ये आहिस्ता आहिस्ता बी तक जाएगा। जब ये इधर इस तरीके का मोशन देगा तो आहिस्ता आहिस्ता आउटलेट पोर्ट से मेरा धीरे धीरे मेरा फ्लूइड निकलेगा। लेकिन वो जब इस एरिया में प्रेशर कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा तब बी से सी में फ्लूइड के पिस्टन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा फ्लूइड, जिसकी वजह से सी से बहुत स्पीड में, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू होगा, जिसकी वजह से ए से बी तक तो पिस्टन रुक रुक के जाएगा, बट बी से सी तक पिस्टन बहुत सडनली इंपैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो लीवर है, ये लीवर के ऊपर सडन इंपैक्ट आएगा, जिसकी वजह से ये फाउंडेशन से ब्रेक हो सकता है। या तो लीवर के परिवर्तन में अगर कोई दूसरा एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन में भी मेरा क्रैक आ सकता है या एप्लीकेशन में मेरा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब फ्लूइड जो बाहर आता है उस टाइम हम लोग एक मीटर आउट सर्किट को क्रिएट करते हैं, जहां पे मेरा फ्लूइड नॉन रिटर्न चेक वाल्व के थ्रू से फ्रीली नहीं जा पाता है बाहर आने के टाइम, वो कंट्रोल्ड होके जाता है। जब इसको कंट्रोल करते हैं तो फ्लूइड को हम यहाँ पे जो फ्लूइड को अगर हम लोग कंट्रोल कर देंगे, तो स्पीड को कंट्रोल कर देंगे, तो यहाँ से फ्लूइड जितना भी स्पीड से निकले, लेकिन यहाँ से वो मैं जो स्पीड में प्रीसेट करूंगा वही स्पीड से निकलेगा। इसकी वजह से ये जो पिस्टन का जो मूवमेंट जो सडन इंपैक्ट दे रहा था बी से सी तक, वो क्या होगा, एकदम स्मूथ मूवमेंट देगा। तो ये है मेरा बेसिकली मीटर आउट सर्किट का कॉन्सेप्ट। मीटर आउट सर्किट हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि फ्लूइड मेरा जब आउटलेट से निकलता है, वो आउटलेट से निकलने के टाइम फ्लूइड का जो फ्लो है वो फ्लो एकदम फ्री फ्लो ना हो, वो फ्लो को हम लोग कंट्रोल्ड वे में निकालते हैं। इसीलिए हम लोग मीटर आउट सर्किट यूज करते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी कंट्रोल हम लोग बोलते हैं। मीटर आउट सर्किट हम लोग कहां-कहां यूज करते हैं? बेसिकली मीटर आउट सर्किट हम लोग ड्रिलिंग में यूज करते हैं, मिलिंग में यूज करते हैं, ड्रिलिंग में यूज करते हैं, रिमिंग में यूज करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन में हम लोग बेसिकली मीटर आउट सर्किट को यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग ब्रीड ऑफ सर्किट। ब्रीड ऑफ सर्किट क्या है? ब्रीड ऑफ सर्किट बेसिकली यूज होता है कहां पे कि एक्चुएटर में जाने के पहले। ब्रीड ऑफ सर्किट में हम लोग कोई नॉन रिटर्न चेक वाल्व यूज नहीं करते। ध्यान रखना, ब्रीड ऑफ सर्किट में हम लोग कोई भी नॉन रिटर्न एनसीबी जो बोलते हैं, नॉन रिटर्न चेक वाल्व हम लोग यूज नहीं करते। इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते नॉन रिटर्न चेक वाल्व, क्योंकि ब्रीड ऑफ सर्किट में हम लोग दोनों इनलेट और आउटलेट के बीच हम लोग एक फ्लो कंट्रोल वाल्व को यूज करते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व को रखते हैं। कैसे? मान के चलो अभी मेरा ये टैंक है, टैंक से फ्लूइड फिल्टर होके पंप के थ्रू से यहां तक आएगा। अभी मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो है वो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व न्यूट्रल कंडीशन में, तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जब न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा इसका मतलब वो उसमें कोई करंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जब वो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तब इसमें क्या होगा, ये फ्लूइड क्या होगा, ये फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में। जब वो न्यूट्रल कंडीशन में तो वो नहीं जा पा रहा है, तो अब मैंने क्या करूंगा, ये मेरा x पार्ट है, ये मेरा y पार्ट है। अगर मैं xy पार्ट में अगर मैं x पार्ट को एक्टिवेट करूंगा, क्योंकि ये सोलेनॉइड ऑपरेटेड है, ये अगर x पार्ट को एक्टिवेट करूंगा तो ये पूरा डीसीबी क्या होगा, इस साइड में शिफ्ट करेगा। जब ये पूरा डीसीबी इस साइड में शिफ्ट करेगा तब क्या होगा, ये मेरा पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा, ये पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा, तो फ्लूइड मेरा पंप के थ्रू, पंपिंग एक्शन के थ्रू से फ्लूइड मेरा इस कंडीशन में जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक फ्लो कंट्रोल वाल्व इसलिए यूज किया हो क्योंकि ये बेसिकली फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या करता है, मान के चलो एक्चुएटर के अंदर ये फ्लूइड प्रवेश किया, बट यहाँ पे मान के चलो जब बी पोजीशन में मेरा पिस्टन है तो ए से लेकर बी के अंदर मेरा 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का फ्लूइड एंट्री हो सकता है। एग्जांपल के बेस समझा रहा हूं, मेरा जब फ्लूइड बी से लेकर ए पोर्शन के अंदर 5 मीटर क्यूब फ्लूइड अगर एंट्री करेगा तो फुल्ली कॉम्पैक्ट होगा, राइट, कोई गैप नहीं रहेगा ए से बी के अंदर। बट पंप क्या कर रहा है, पंप तो कंटिन्यूअसली फ्लूइड को पंपिंग एक्शन के दौरान फेंक रहा है, तो पंप से तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फेंकेगा। तो वो क्या होगा, यहाँ पे जब भी मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट मेरा भर्ती हो जाता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहीं से फ्लो कंट्रोल्ड होके वो क्या होता है, वापस टैंक में आ जाता है। अगर मैं x ऑपरेट करता हूं
तो मेरा फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा, ये पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा, तो फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इस पार्ट से लेकर, क्योंकि ये वाला पोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पार्ट से लेकर वो टैंक में वापस जाएगा, टैंक ये मेरा टैंक में वापस चल जाएगा। तो जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा और ये वाला रिक्वायर्ड कैपेसिटी मेरा अगर भर्ती हो जाता है, बट पंप तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में फ्लूइड मेरा फेंक रहा है, तो मेरा जब यहाँ पे 5 मीटर क्यूब मेरा कैपेसिटी भर्ती हो जाता है, तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड वो क्या होता है, ये बाईपास करके, ये बाईपास करके फ्लो को कंट्रोल करके वो फ्लूइड क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट टैंक में वापस आ जाता है। मतलब जितना रिक्वायर्ड कैपेसिटी का फ्लूइड मुझे एक्चुएटर में भेजना है, उतना रिक्वायर्ड कैपेसिटी का फ्लूइड मैं एक्चुएटर में भेज सकता हूँ इस ब्रीड ऑफ सर्किट के थ्रू। अब मान लो मैं वाई को अगर ऑपरेट करता हूँ, तो मेरा ये वाला पोर्ट यहाँ पे आएगा और ये वाला पोर्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो फ्लूइड मेरा यहाँ से जाके इस साइड से एंट्री करेगा, एंट्री करके यहाँ पे मान लो मेरा अभी बी से सी मेरा फिर 5 मीटर क्यूब है, तो बी से सी में मेरा 5 मीटर क्यूब फ्लूइड एंट्री करने के बाद फ्लूइड तो कंटिन्यूअस वे में पंपिंग होगा, तो यहाँ पे मेरा जितना कैपेसिटी का जरूरत है उतना कैपेसिटी भर्ती होने के बाद अगर मेरा एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये फ्लो कंट्रोल वाल्व होके यहाँ से आएगा, आने के बाद वो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में एंट्री करके वो टैंक में वापस चल जाएगा। ये है मेरा बेसिकली ब्रीड ऑफ सर्किट का कॉन्सेप्ट। ब्रीड ऑफ सर्किट हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि मेरा एक्यूरेट एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मेरा एक्चुएटर में प्रवेश करे और जो एक्सेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ऑयल है वो सारा चीज मेरा बाईपास वाल्व होके या ब्रीड ऑफ सर्किट के थ्रू से वो जाके टैंक में वापस आ जाए। तो ये था मेरा मीटर इन सर्किट, ये था मेरा मीटर आउट सर्किट और ये है मेरा ब्रीड ऑफ सर्किट का कॉन्सेप्ट। अब मैं आ रहा हूं मीटर इन सर्किट और मीटर आउट सर्किट का क्या डिफरेंस है। मैं अभी इसको साफ कर दे रहा हूं। दिस इज माय मीटर इन मीटर आउट सर्किट का डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर इन सर्किट का क्या है, फ्लो कंट्रोल ऑफ ऑयल एंटरिंग इनटू द सिलेंडर। देखो फ्लो कंट्रोल ऑफ ऑयल एंटरिंग इनटू सिलेंडर, राइट। मतलब सिलेंडर से मेरा सिलेंडर में मेरा फ्लूइड एंट्री करने के टाइम हम लोग ये मीटर इन सर्किट यूज करते हैं। मीटर आउट क्या होगा, फ्लो कंट्रोल ऑफ ऑयल, फ्लो कंट्रोल ऑफ ऑयल लिविंग फ्रॉम द सिलेंडर, ओके। सो ये मेरा एक नंबर है मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट हो गया है। फ्लो कंट्रोल ऑफ ऑयल एंटरिंग इनटू सिलेंडर, फ्लो कंट्रोल ऑफ ऑयल लीविंग फ्रॉम द सिलेंडर। मतलब फ्लूइड को एक्चुएटर से बाहर आने के टाइम पे हम लोग ये मीटर आउट सर्किट को यूज करते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है, इट इज लोकेटेड इन द प्रेशर लाइन, इट इज लोकेटेड इन द प्रेशर लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर लाइन, प्रेशर लाइन मतलब जहां से फ्लूइड, बेसिकली इसको हम लोग सप्लाई पोर्ट बोलते हैं, सप्लाई पोर्ट। ये मेरा सप्लाई पोर्ट है, इस पोर्शन के लिए ये मेरा सप्लाई पोर्ट है, ये मेरा वर्किंग पोर्ट है। तो इट इज लोकेटेड इन द प्रेशर लाइन। तो फ्लूइड जब एंट्री करेगा तो ऑब्वियसली उसको हम लोग प्रेशर लाइन बोलेंगे, तो इसीलिए मीटर इन सर्किट जो है वो प्रेशर लाइन में लोकेट होता है। सेकंड, मीटर आउट सर्किट कहां पे होता है, जब फ्लूइड मेरा रिटर्न करता है तो इट इज लोकेटेड इन द रिटर्न लाइन, it is located in the return line, located in the return line. Point number 3, pressure drop at the inlet of the actuator। प्रेशर ड्रॉप क्यों करना होता है, क्योंकि अगर मेरा प्रेशर सडनली ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो फिर मेरा इस पिस्टन के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तो सडन इंपैक्ट की वजह से ये लीवर में प्रॉब्लम आ सकता है, या कोई भी अगर एप्लीकेशन रहता है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है जब भी हम लोग उसका फ्लो को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो ऑब्वियसली फ्लूइड का इस एरिया में जितना अगर फ्री फ्लो होगा तो जितना प्रेशर होता, अगर स्पीड कंट्रोल होकर फ्लूइड जाएगा तो उससे ऑब्वियसली कम प्रेशर होगा, इसका मतलब प्रेशर ड्रॉप होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, प्रेशर ड्रॉप एट द इनलेट ऑफ द एक्चुएटर, प्रेशर ड्रॉप एट द इनलेट ऑफ द एक्चुएटर, at the inlet of actuator। मीटर आउट के लिए नो प्रेशर ड्रॉप एट द इनलेट,
no pressure drop at inlet. Point number 4, फाइनर स्पीड कंट्रोल. ऑब्वियसली फ्लूइड स्पीड कंट्रोल्ड होकर एक्चुएटर के अंदर प्रवेश करता है, तो पिस्टन का जो मूवमेंट है वो पिस्टन का मूवमेंट फाइनर होता है. सो इट्स कॉल्ड फाइनर स्पीड कंट्रोल. फाइनर स्पीड कंट्रोल. और मीटर आउट के लिए स्टेबल एंड पॉजिटिव स्पीड कंट्रोल. स्टेबल एंड पॉजिटिव स्पीड कंट्रोल. स्टेबल एंड पॉजिटिव speed control. Okay, point number 5, not suitable for hydromotor control but suitable for hydromotor control. Not suitable for hydromotor control. Hydromotor control. And for point number 5, suitable for hydromotor control. So these 5 points are the difference between metered in circuit and metered out circuit. Now what is the difference between the bleed off circuit with metered in and metered out circuit? इसके लिए क्या है कि bleed off circuit में फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या करता है? bleed off circuit में फ्लो कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर का स्पीड को डिक्रीज करता है, क्योंकि जितना एक्चुअल कैपेसिटी है उतना ही एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड इस एक्चुएटर के अंदर प्रवेश करता है, और बाकी फ्लूइड इस ब्रीड ऑफ इस फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से और रिटर्न लाइन में चल जाता है और फ्लूइड रिटर्न होकर वो टैंक में प्रवेश करता है. राइट, तो मीटर इन मीटर सर्किट आउट में सर्किट में क्या होता है? ये रिवर्स होता है, क्योंकि ये रिवर्स इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का जो फ्लो है वो कंट्रोल्ड के अंदर प्रवेश करता है, बट जो पिस्टन का जो मूवमेंट है वो डिक्रीज नहीं होता है, वो सुपाइन होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो स्टेबल होता है. बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट डिक्रीज हो सकता है. ये ब्रीड ऑफ सर्किट है. सेकंड वन, बिफोर एंटरिंग द कभी-कभी ये जो ब्रीड ऑफ सर्किट है, ये ब्रीड ऑफ सर्किट कहां पे यूज किया जाता है? बिफोर एंटरिंग द डीसीबी. क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या करते हैं कि नहीं चाहता है कि फ्लूइड को डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से पास करवा के उसके बाद एक्चुएटर में प्रवेश करे कि जितना मुझे फ्लूइड चाहिए. इसीलिए मुझे ये फ्लो कंट्रोल वाल्व को ये जो पंप से लेकर डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के बीचों बीच को यूज करते हैं. ये फ्लो कंट्रोल वाल्व का ये जो सर्किट है ये पंप से डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का बीचों बीच लगाया जाता है, ताकि जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा आगे की तरफ जाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से मेरा टैंक में वापस आ जाएगा. तो ये था मेरा बेसिकली ब्रीड ऑफ सर्किट के साथ मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट का डिफरेंस. और ब्रीड ऑफ सर्किट भी मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं. ब्रीड ऑफ सर्किट बेसिकली हम लोग कहां पे यूज करते हैं? मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट में. ये जो मेरा रुक रुक के चलने वाला जो प्रॉब्लम है A to B एंड B to C, ये जो रुक के चलने वाला जो इशू है पिस्टन का, वो इशू को हम लोग शॉर्ट आउट करने, वो इशू को हम लोग रिजॉल्व करने हम लोग ब्रीड ऑफ सर्किट को यूज करते हैं ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में. So now I am concluding my class, and if you have any doubt in this video lecture, so you can just ask your doubt and clear your doubt in my Zoom class. So now I am concluding my class. So thank you for attending my video lecture. Have a nice day. Stay home. So now students, do you have any doubt? You can ask me. मीटर आउट समझ में नहीं आया सर. Actually meter out circuit is the जैसे कि एक कोई मान के चलो एक दरवाजा है, ठीक है, तो उस दरवाजा का एंट्री जब एक एंट्री पर एक रूम है, मान के चलो एक रूम का एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है. जैसे एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल का एक एंट्री पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है. तो यहाँ पे क्या है? लीनियर एक्चुएटेड इज द रूम और सिनेमा हॉल, और उसके बाहर में लीनियर एक्चुएटर में जो फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है उस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं? एक एफसीबी ऐड कर रहे हैं. इसको हम लोग मीटर इन सर्किट बोल रहे हैं. और मीटर आउट सर्किट क्या होगा? जब हम लोग को जो फ्लूइड मेरा एग्जिट में, अगर मेरा जो फ्लूइड का एग्जिट पॉइंट में अगर हम लोग कोई एफसीबी ऐड कर रहे हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व अगर ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज माय मीटर आउट सर्किट. बेसिकली एफसीबी में क्या होता है कि फ्लूइड जब मेरा, मान के चलो यहाँ पे जो सेकंड मेरा डायग्राम है A to B, B to C, ठीक है, तो जब मेरा फ्लूइड एनसीबी होके मतलब नॉन रिटर्न वाल्व या बाईपास वाल्व होके डायरेक्ट एबी पोर्शन में एंट्री कर रहा है, तो एबी पोर्शन में एंट्री करने के बाद वो क्या करेगा? पिस्टन को तुरंत मूवमेंट करेगा, पिस्टन को फोर्स क्रिएट करेगा. पिस्टन को जब फोर्स क्रिएट करेगा तो वो फ्लूइड क्या करेगा? अगर तुरंत पिस्टन को फोर्स क्रिएट करेगा तो तुरंत पिस्टन से फ्लूइड निकल जाएगा. निकल के वो क्या करेगा? डायरेक्ट एफसीबी फ्लो कंट्रोल वाल्व, अगर यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व अगर नहीं रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे डीसीबी में आ जाएगा.
इसका मतलब 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में वो फ्लूइड अगर आउटलेट वाल्व से निकलेगा तो यहां से जो फ्लूइड कंटिन्यूअसली प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो वो पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर देगा वो पिस्टन यहाँ का फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और वो फ्लूइड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से निकल रहा है। जब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा वहां पे यहाँ का फ्लूइड के ऊपर भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ये फ्लूइड ज्यादा जल्दी निकलेगा। तो इसकी वजह से ये जो पिस्टन का B2C मूवमेंट है, ये B2C मूवमेंट लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा कस्टमर डिमांड है कि B2C मूवमेंट मेरा फाइनर हो, मेरा स्मूदर मूवमेंट हो। तो ये फाइनर, अगर मेरा यहाँ पे कोई FCB अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट स्मूदर या फाइनर नहीं होता है। जब ये मूवमेंट स्मूदर या फाइनर नहीं होता है तो उस टाइम मेरा ये क्या होगा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन कनेक्टेड है दैट ये एप्लीकेशन में आई मीन कॉम्प्लेक्सिटीज आएगा, ये एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकता है, एरर ऑकर हो सकता है, एरर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाते हैं जिसमें हम लोग प्रीसेट कर देते कि भाई तुम 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का ज्यादा स्पीड से तुम आ नहीं सकते, ठीक है। तो या 3 मीटर क्यूब फ्लूइड यहाँ से मैक्सिमम एंट्री होके मतलब नीचे की तरफ आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसमें क्या होगा, जो ये पिस्टन के ऊपर कितना भी प्रेशर है वो फ्लूइड 3 सेंटीमीटर पर क्यूब से फ्लो रेट मेंटेन करके यहाँ पे आएगा और जिसकी वजह से ये जो पिस्टन का मूवमेंट ये स्मूदर मूवमेंट होना शुरू करेगा। हमें क्लियर मुकेश? सर तो सर यहाँ पे जो बोर्ड है पॉजिटिव स्पीड कंट्रोल, तो फर्स्ट वाले को भी तो बोल सकते हैं ना सर पॉजिटिव स्पीड कंट्रोल? फर्स्ट वाले को भी बोल सकते हैं पॉजिटिव स्पीड कंट्रोल। ऑब्वियसली मैं मीटर इन मीटर आउट सर्किट ये दोनों को ही मैं पॉजिटिव स्पीड कंट्रोल सर्किट बोल सकता हूँ, लेकिन ब्लीड ऑफ सर्किट को मैं पॉजिटिव स्पीड कंट्रोल में नहीं बोल सकता हूँ। यस सर। ओके अच्छा, तुरंत मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेजो ना, अगर मुकेश या विकास कोई भी अगर हो तुरंत स्क्रीनशॉट भेजो इमीडिएटली। हाँ इमीडिएटली स्क्रीनशॉट भेजो और क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लो। 5 मिनट भी एक्स्ट्रा होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लेना। उसके बाद अगर किसी का बाकी किसी का अगर डाउट अगर है तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और किसी को कोई ऐसे भी कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। आप ही पूछ रहे हो। होगा उसके बाद जाके बड़ा काम उसके बाद जाके ये पिस्टन का मूवमेंट फुल मूवमेंट होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी एक्चुएटर का A to B पोर्शन भर्ती हो जाता है, कैपेसिटी फुल हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लूइड क्या करता है, ये FCB होके वो डायरेक्ट वापस आ जाता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या किया जाता है कि ये जो फ्लो कंट्रोल वाल्व है इसको DCB के बाद ना रख के पंप का DCB के बीचों बीच ही रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ब्लीड ऑफ सर्किट मेरा पिस्टन का पॉजिटिव मूवमेंट का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो सर्किट है ब्लीड ऑफ सर्किट है ये बेसिकली फ्लूइड का फ्लो एंड फ्लूइड का कैपेसिटी कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम अगर पूरा फ्लूइड को DCB होके पास करवा के फिर अगर ब्लीड ऑफ सर्किट में अगर मैं फ्लूइड को गिराऊंगा तो इसमें क्या होगा, DCB का एफिशिएंसी में एक फर्क आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर एक एरिया से 220 अगर मान के चलते पंप का डिस्चार्ज वैल्यू 220 मीटर क्यूब है और इसका डिस्चार्ज इसका कैपेसिटी है 10 मीटर क्यूब, तो DCB से 220 मीटर क्यूब कंटिन्यूअस फ्लूइड पास होने के बाद जाके वो FCB में प्रवेश करेगा एंड एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। तो इसमें क्या होगा, DCB का एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकता है, DCB में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मशीन कंटिन्यूअसली ज्यादा लार्ज लोड कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग FCB को डायरेक्ट पहले DCB एंड पंप के बीचों बीच रखते हैं ब्लीड ऑफ सर्किट को, ताकि पंप से जो फ्लूइड जा रहा है वो फ्लूइड डायरेक्ट ये FCB होके DCB पे पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल DCB होके एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। जब भी यहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा तो डायरेक्ट DCB के पहले ही सब बाकी लिक्विड क्या करेगा, वो FCB होके डायरेक्ट टैंक में वापस आएगा।
ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लो कंट्रोल और फ्लूइड Yes. का वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा है, फ्लूइड कैपेसिटी को कंट्रोल कर रहा है। ये एक्चुएटर का मोशन या पिस्टन का पॉजिटिव मोशन को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ओके Yes, sir. ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? Anybody having any doubt regarding these three circuit? देखो ये सेमेस्टर में जो क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है कि ड्रॉ लेआउट ऑफ द मीटर इन सर्किट फॉर द मिलिंग मशीन। तो हमको ये नहीं समझना है कि मिलिंग मशीन दिया गया है तो मिलिंग मशीन मुझे ड्रॉ करना है या क्या करना है, मुझे बस ये सर्किट को ड्रॉ करना, या तो ड्रिलिंग मशीन, तो मुझे बस ये सर्किट को ड्रॉ करना है। अब तुमको देख समझना है कि भाई मिलिंग मशीन में क्या काम होता है, ड्रिलिंग मशीन में क्या काम होता है। कोई मुझे बताओ, मिलिंग मशीन में एक अप्रोक्सीमेट एक बेसिक काम बताओ। मिलिंग मशीन में जो टूल का मूवमेंट वो कैसा मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल माने टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है या अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, बताओ। अप एंड डाउन। आप मिलिंग मशीन में अप एंड डाउन कौन सा एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हो? सर मीनिंग का बात To कर and रहे हैं। fro होता है सर। चलो, कोई बोल रहे टू एंड फ्रो होता है, कोई बोल रहा है अप एंड डाउन होता है। अब तुम लोग फाइनल ईयर का लड़का हो, अब तुम मुझे बताओ सर। मिलिंग मशीन में क्या लगा हुआ रहता है? टूल हिसाब से हम लोग क्या यूज करते हैं, टूल में हम लोग क्या यूज करते हैं, कटर में हम लोग क्या यूज करते हैं? सर हम बताए सर, वो तो डिपेंड करता है कि वर्कपीस कहाँ पे किस पोजीशन में रख रहे हैं। सर अगर हम वर्टिकल रख रहे हैं तो फिर अप एंड डाउन ही होगा ना सर। हाँ तो ठीक, वही पर मुझे थोड़ा खुल के बताओ। तो अब मुझे बताओ कि जब मान के चलो सिर्फ मिलिंग मशीन बोल दिया जाएगा तो ऑब्वियसली मिलिंग मशीन में अकॉर्डिंग टू द वर्कपीस सेटल, अकॉर्डिंग टू वर्कपीस क्लैंपिंग, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन वहां पे मूवमेंट हो रहा है। ड्रिलिंग मशीन में क्या मूवमेंट होगा, अप एंड डाउन मूवमेंट होगा या टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा? अप एंड डाउन से। ड्रिलिंग मशीन में अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। तो हम लोग को बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग ये एक्चुएटर को हॉरिजॉन्टल रखे या वर्टिकल रखे। अगर ड्रिलिंग मशीन बोलेगा तो हम लोग ये एक्चुएटर को वर्टिकल रख देंगे। क्यों वर्टिकल रखेंगे? क्योंकि अगर पिस्टन का अप एंड डाउन मूवमेंट के वजह से ही वो ड्रिलिंग मशीन का ड्रिल बीट जो है उसका अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। और अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रखेंगे, मान के चलते लेथ मशीन, तो लेथ मशीन में क्या हो रहा है ना, लेथ मशीन में कटर को हम लोग मैनुअली करते हैं। तो चलो मान के चलते कि हम लोग शेपर मशीन में क्या हो रहा है, और टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट मतलब मुझे ये जो एक्चुएटर है इस एक्चुएटर को हॉरिजॉन्टल पोर्शन में रखना है। तो हम लोग वो मशीन को बस देख लेंगे कि मुझे कौन सा मशीन बोल दिया जा रहा है। मिलिंग, ज्यादातर तुम लोगों को मिलिंग मशीन बोलेगा, ड्रिलिंग मशीन बोलेगा, शेपर मशीन बोलेगा, यही तीन मशीन तुम लोग को बोलता है। तो जब भी तुम लोग को बोला जाएगा कि ड्रॉ द लेआउट ऑफ द मीटर इन सर्किट और मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट ऑफ द मिलिंग मशीन एंड ब्रीफ द वर्किंग प्रिंसिपल, तो तुम लोगों को क्या करना है, कुछ सोचना नहीं है, बस यही डायग्राम ड्रॉ करना है और बस देख लेना है कि मशीन कौन सा है। अगर ड्रिलिंग मशीन बोलेगा तो मैं ये एक्चुएटर को वर्टिकल स्टैंड करवाऊंगा, मिलिंग शेपर मशीन बोलेगा तो मैं ये एक्चुएटर को हॉरिजॉन्टल स्टैंड कराऊंगा, और मिलिंग मशीन बोलेगा तो तुम इसको वर्टिकल भी स्टैंड करा सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी स्टैंड करा सकते हो, अगर तुमको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन ना बता दिया जाए। ठीक है, तो ये सबसे यही क्वेश्चन आता है और कभी कभी 2-3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट, इसीलिए मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक तुम लोगों को अभी करवा रहा हूँ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट, ये क्वेश्चन भी ज्यादातर आता है। ठीक है, so now anybody having any doubt from this chapter meter in from this topic meter in, meter out and grid off? Any students having any doubt? No, sir. Okay, so thank you everyone for attending class and please prepare yourself for industrial fluid पर में जो भी मैं इसका पिछला वाला जो भी मेरा वीडियो लेक्चर एकदम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक से लेकर टिल नाउ सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर दिया हुआ है। तो कभी भी कोई भी लेक्चर को रिलेटेड डाउट होता है तो एक बार वीडियो लेक्चर स्टडी करो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे जरूर पूछो। ठीक है, और जैसे कि मैं पिछला हफ्ता बोल दिया कि इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का जो प्रैक्टिकल कॉपी लिखना शुरू कर दो, तो उस कॉपी को लिखना शुरू कर दो। अगर कोई अभी तक शुरू नहीं किए हो तो प्रैक्टिकल कॉपी लिखना शुरू कर दो, बिकॉज कुछ ही दिन में हम लोग फिर से तुम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, हम या तो मेरे साथ मेरा डिपार्टमेंट का फैकल्टी,
कि रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का कॉपी कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो इसीलिए इसके पहले इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का कॉपी बनाने के पहले तुम लोग ये अपना प्रैक्टिकल कॉपी रेडी करके रखो, ठीक है। सो कंप्लीट कर लो, जो भी काम है, जो भी पेंडिंग काम है वो एग्जाम के लिए मत रखो, बिकॉज तुम लोग 4th सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिए, 5th सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिए, तो दो लमसम 1 साल 1.5 साल हो गया, तुम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ हैबिचुएट नहीं हो। तो इस बार फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, सो प्लीज बी प्रिपेयर, और जो भी पेंडिंग काम पहले करके रखो, ताकि एग्जाम के पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, और फाइनल सेमेस्टर है भाई, मार्क्स अच्छा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दो, ओके। So thank you everyone for attending class. Thank you. Thank you, sir.